जिसने भी धर्म धरा और गौ माता के साथ दगा किया है उनका समूल विनाश हुआ है। ये गीता का एक श्लोक चरितार्थ होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण का है। कृष्ण भगवान ने कहा है जब जब धर्म का विनाश होगा, अधर्म बढ़ने लग जाएगा, तो मैं भिन्न भिन्न रूपों में धर्म की रक्षा के लिए ये भारत भूमि पर जन्म लेकर उन दुष्टों का सर्वनाश करूंगा। मित्रों, 1966 में रामचंद्र वीर ने रामलीला के मैदान में 184 दिन अनशन किया था गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित करने के लिए। छत्रभूतम ब्रह्मचारी और करपात्री जी महाराज ने उस गो आंदोलन की अगुवाई की थी। और जब उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। सरकार से मांग थी कि प्रधानमंत्री जी गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित किया जाए। साधु संतों की मांग सरकार अनदेखी कर रही थी। तब करपात्री जी महाराज ने कहा चलो संसद भवन का घेराव करेंगे। आगे आगे गौ माता चल रही थी, पीछे पीछे हमारे साधु संत चल रहे थे, संसद भवन की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी सत्ता के मद में मतवाले उन लोगों ने बेमन से गोलियां चलवाई थी और उसमें हमारे सैकड़ों साधु संत और सैकड़ों गौ माता भी शहीद हुई थी। तब करपात्री जी महाराज ने कहा था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, पेपर मीडिया था। गो अंग विशेषांक कल्याण उठाकर देखो, आर्यवर्त और केसरी में छपा था। हमारे पूर्वजों ने इस संविधान को स्वीकार किया है। मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सत्ता के मद में मतवाले तुम लोगों ने बेमन से गोलियां चलवाई है। हमारे संतों का खून तुझे माफ करता है, लेकिन इसमें हमारी जो गौ माताएं शहीद हुई है, गौ माता तुझको कभी भी माफ नहीं करेगी। जाओ इंदिरा गांधी, आपके कुल का नाश गोपाष्टमी के दिन होगा। मित्रों, शायद आप भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिलाता हूं। इंदिरा मरी आवास में तिथि थी गोपाष्टमी, संजय मरा आकाश में तिथि थी गोपाष्टमी, राजीव मरा मद्रास में तिथि थी गोपाष्टमी। मित्रों, वो एक गौ हत्या का पाप था। पूर्ण समूल कांग्रेस का नष्ट हो गया गौ माता के एक पाप के कारण। उसी कांग्रेस ने दोबारा पाप केरल की भूमि कन्नूर में अपनाया, जहां 20 चौराहे पर हमारी गौ माता को काटा, और उसी पार्टी आज सत्ता के सपने देख रही है। उसके पश्चात साधु संतों ने धरना प्रदर्शन समाप्त करके वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ रहे थे। तब विपक्ष के सबसे कद्दावार नेता हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने पेपर मीडिया को बयान दिया, जिस प्रकार से साधु संतों और गौ माता के ऊपर गोलियां चलवाई है, तानाशाही सरकार की हम निंदा करते हैं। जिस दिन हमारी सरकार बनी तो हम गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित करेंगे। मित्रों, समय एक चक्र है, चलता रहता है। वो दिन भी आ गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज के नेतृत्व में सभी साधु संत अटल जी से मिलने के लिए अपना जो उन्होंने घोषणा की थी, जो वादा किया था, उसको याद दिलाने के लिए साधु संतों की टोली अटल जी के आवास पर गए। वहां मिले अटल जी से, अटल जी को याद दिलाया। अटल जी 1966 में जब गो आंदोलन हुआ था तो उसमें आपने जो बयान दिया था उसका भी मैं प्रतिदर्शी हूं, और आज आप प्रधानमंत्री है वो भी मैं आज देख रहा हूं। आप गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित कीजिए और केंद्रीय कानून बनाइए और लोकसभा में पार्लियामेंट में ऐसा कानून लाइए, कठोर कानून, गौ हत्या करने वाले को तत्काल फांसी की सजा हो। अटल जी खामोश रहे, कुछ मौन रहे। तब वह पुनः परमहंस जी महाराज ने कहा, अटल जी ने कहा, मेरे पास मेरी अल्पमत में सरकार है, गठबंधन की सरकार है, मुझे पूर्ण बहुमत नहीं है, मेरी सरकार गिर जाएगी। तो परमहंस जी ने कहा, सरकार गिरे तो गिर जाने दीजिए, एक बार राष्ट्र के लोग समझेंगे कि
गौ माता के रक्षा के पृष्ठभूमि पर सरकार को बलवेदी पर चढ़ाया है। आप पुनः जीत के आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि अटल जी ने गौ रक्षा हेतु अपनी सरकार गिरा दी। लेकिन अटल जी मौन रहे और अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि फल, मिठाई, मेवे इत्यादि साधु संतों को अल्पाहार के लिए लाया जाए। तब साधु संतों ने कहा, हम खाना, फल, मिठाई, मेवे खाने के लिए नहीं आया है, हम गौ माता को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। तब अटल जी खामोश रहे, कुछ मौन रहे, उत्तर नहीं दिया। तब परमहंस जी ने कहा, आप जिस प्रकार गोरक्षा की बात पर मौन है, जाओ, यही तुम्हारे साथ होगा। अटल जी की कुछ दिनों पश्चात सरकार गिर गई। अटल जी को किए हुए कार्य पर पछतावा हुआ और बाद में एक साधु के श्राप के कारण अटल जी 9 साल तक मुंह से बोल नहीं सके। मित्रों, यही बात याद दिलाना चाहता हूं मौजूदा सरकार को। इतिहास गवाह है, जिसने गौ माता के साथ षड्यंत्र और धोखा किया है, उनका समूल विनाश हुआ है, उनके पापों को दंड भुगतना पड़ा है। ये 2 उदाहरण है। नरेंद्र मोदी जी, यही हर्ष होने वाला है यदि गौ माता के साथ दगा किया तो। मित्रों, भारत देश हमारा आजाद हुआ था तो हमारे पास 82 करोड़ गोवंश था। आज घटकर 100 भी नहीं रहा है। जो भारत की जनसंख्या से ज्यादा हमारे पास गोधन था। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया और गो दूध दही की नदियां बहने वाला हमारा देश कहा जाता था। लेकिन इस राजनेताओं के कुकर्मों के कारण आज हमारी गौ माता 82 करोड़ से घटकर 100 भी नहीं बची है। ये कसाई है कौन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं। कसाई है ये राजनेता, जो आप ये 5-5 साल के बाद आपके सामने प्रकट होते हैं। ये एक मौसमी बीमारी है। जो बरसात के मौसम में मेढक कैसे पनपते हैं मित्रों, उसी प्रकार ये एक मौसमी उपजाति है जो मौसम में पैदा होती है। चुनाव खत्म होते ये लुप्त हो जाते हैं, जैसे ये प्रजाति ही खत्म हो गई है। अभी चुनावों का समय है। आपके घरों में, मॉलों में, गलियों में नेता भटकेंगे भीख का कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए, वोट दीजिए। तो आप उसको वोट नहीं देना है, लट मारना है पिछवाड़े पे, क्योंकि इस नेताओं की वजह से आज तक गो हत्या नहीं रुकी। ज्यों की त्यों बनी है और गो हत्या बढ़ी है। यदि राजनेता आपके पास, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो उनसे 3 सवाल दाग दीजिए। यदि आप जीत जाएंगे तो गौ माता की हत्या को रोकने के लिए संसद या विधानसभा में आवाज उठाएंगे या नहीं, तो कि हाँ, तो खुशी खुशी वोट दे दीजिए। और दूसरी बात रखना है कि आप अपने समय हाथों से गौ रक्षा या गौ सेवा करते हैं या नहीं। आपके घर में गाय है या नहीं। आप गौशाला में जाकर गौ माता को घास खिलाते हैं या नहीं। वो कहते हैं हाँ खिलाते हैं, तो उनको वोट दे दीजिए। यदि वो कहते हैं ना, तो उनको एक ऐसा डंडा लाकर ऐसा पीटिए जब तक उनके अंदर दम है। इस घटिया राजनीति के कारण सिर्फ गौ माता को राजनीतिक हथियार बनाया गया। जो मौजूदा सरकार जिस हिंदूवादी मुद्दों के साथ ये सत्ता में लौट कर आई थी, चाहे राम मंदिर का मामला हो, 370 की धारा का मामला हो, गौ माता की रक्षा का मामला हो, इसलिए इस सरकार को सुना गया था। लेकिन इस सरकार ने भी हमारे साथ दगा किया है। तो इस सरकार को याद दिलाने के लिए ही मैंने ये 2 इतिहास की घटनाओं का जिक्र किया है। कहीं ये सुनकर उनको भी जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए और उनको याद आ जाए कि गौ माता के साथ दगा करने से क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। आज मित्रों, लेकिन हमारी इस सरकार से शिकायत है, लेकिन नाराजगी नहीं, क्योंकि समाधान भी यही सरकार कर सकती है। कोई लोग कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। कैसे दे हम कांग्रेस को वोट, जिसने 1966 में हमारे साधु संतों को मारा, हमारी गौ माता को शहीद किया। उसके पश्चात हम वो वाक्य भूल नहीं पाए थे कि दूसरी घटना केरल में की। इन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 20 चौराहे पर
हमारी गौ माता को काटा। उस गद्दार गौ हत्यारी पार्टी को हम कभी भी वोट नहीं दे सकते। हमारी शिकायतें मौजूदा सरकार से, समाधान भी उनके पास है। हम आशा करते हैं कि सरकार जल्दी ही हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित किया जाए। और प्रधानमंत्री जी, आप कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि गोरक्षक गुंडे होते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको कहना चाहता हूं, यदि आपने कह दिया होता कि तथाकथित गोरक्षक गुंडे हैं तो हम मान लेते कि ऐसे अपवाद हैं जो गौ माता की रक्षा के नाम पर अपनी सभी समकाने का कार्य करते हैं, राजनीतिक रोटियां से सेकने का कार्य करते हैं, अपना नाम बनाने का, पब्लिसिटी पाने का काम करते हैं, हम मान लेते। लेकिन आपने कहा गौ रक्षा करने वाले संपूर्ण गुंडे हैं। संपूर्ण नहीं, तथाकथित कहा होता तो हम मान लेते, लेकिन संपूर्ण गौ रक्षक गुंडे नहीं हो सकते। यदि गौ रक्षक गुंडे हैं प्रधानमंत्री जी, तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़े गौ रक्षक थे भगवान श्री कृष्ण। क्या भगवान श्री कृष्ण गुंडे थे? आप नहीं कह सकते ना, तो फिर गौ रक्षकों को आप कैसे गुंडे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, ऐसे शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देते। यह आपका दोष नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी एक श्रापित कुर्सी है। कैसा भी कट्टर हिंदूवादी लीडर, राजनेता उस कुर्सी पे बैठता है तो उसको जादू टोना हो जाता है। क्या है कि हिंदू धर्म का कार्य भूलकर सिर्फ अनर्गल बातें करना लग जाता है। एक ऐसी श्रापित कुर्सी है मित्रों, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुत्व और गौ माता की रक्षा का करने की और कार्य करने की बात करते थे, लेकिन आप प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको साफ सूंघ गया है। आप एक बार भी अयोध्या नहीं जाते हैं और गौ माता की रक्षा के लिए आपके मुंह से एक भी बयान नहीं आता है। उल्टा हजारों कत्ल खाने जो ऑलरेडी पहले कांग्रेस के सरकार में खुले हुए थे, उनको बंद कराने की बजाय और बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं। मुझे दुख है, अफसोस है कि आपके जैसे प्रधानमंत्री से हमको बहुत आशा और उम्मीद है कि गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित करे, और जो घटिया तथाकथित जो गौरक्षक बनकर अपनी छवि बना रहे हैं, उनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाए, और गौ माता को राजनीति का जिसने हथियार बनाया है वो बंद हो जाए। यही आपसे आशा करते हैं कि गौ माता के ऊपर बहुत राजनीतिक हुई, अब मत करो प्रधानमंत्री जी। अब हमारी गौ माता को, उसके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, मत करो प्रधानमंत्री जी, और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित किया जाए। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।